शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, ईरान पर जल्द होंगे बड़े हमले। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है जरूरत होगी तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किए जाएंगे। ये ट्रंप की तरफ से हाल ही में एक बार फिर से धमकी दी गई। ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन लगातार जारी है, ईरान पर सैन्य हमले जारी है, ईरान का परमाणु हथियार खतरा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करेंगे। ईरान को हमने समझाया था, ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। अब तक ईरान के 10 युद्धपोत मारे गए। ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते की तैयारी है। अमेरिका पर हमला करना चाहता था ईरान, यूएस तक पहुंचने वाली मिसाइलें हैं। जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो जंग को और बढ़ाएंगे। 1 घंटे के अंदर सारा खेल खत्म कर दिया। ईरान के खिलाफ लंबा चलेगा ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन होंगे जो दुनिया ने देखे नहीं। ईरान ने हमेशा धोखा दिया, मैंने जनरल सुलेमानी को मारा है, ईरान ने बार बार झूठ बोला है। ट्रंप ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस आतंकी सरकार से अमेरिका को गंभीर खतरा बना हुआ था। ईरान परमाणु हथियारों की अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और इस वजह से अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बीते 47 सालों में ये ईरानी सरकार अमेरिकियों पर हमला करती रही है। इस शैतानी सरकार पर हमला करने का ये हमारा आखिरी मौका था। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में अमेरिका अपने अनुमानित समय से काफी आगे चल रहा है। इस अभियान में जितना समय लगे ठीक है, हम करेंगे जंग। अगर लंबी चली भी तो हमें इससे बोरियत नहीं होगी। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अगले 5 से 7 हफ्तों तक चल सकता है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, ईरान की परमाणु क्षमताओं का खात्मा। हम इनके पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते थे कि ईरान का खतरा खत्म हो जाए। ईरान ने अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। ईरान ने पिछले साल अमेरिका द्वारा उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाए जाने के बाद भी परमाणु हथियार हासिल करने की अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को समय समय पर चेताया, लेकिन वो नहीं माना। आप भी सुनिए जरा। So before we begin this important ceremony, and there's no ceremony that can be much more important than this, let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was